अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं एक वैचारिक कुश्ती का ब्यौरा है जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। एक ऐसा सवाल जिस पर सदियों से बहस होती आई है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बिल्कुल। और इस अखाड़े में दो बहुत बड़े धुरंधर आमने सामने थे। हाँ, एक तरफ थे इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी जो अकल और तर्क की बुनियाद पर अपनी बात रखने आए थे, और दूसरी तरफ थे मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर, जो खुद को एक नास्तिक कहते हैं और मतलब अपने सवालों की बौछार के लिए जाने जाते हैं। हमारे पास इस 2 घंटे चली बहस का पूरा ब्यौरा है जिसे सौरभ द्विवेदी ने मॉडरेट किया था। और आज हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि किसने क्या कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक तर्क की और एक आस्था की, टकराती हैं तो क्या कोई पुल बन भी सकता है या ये हमेशा एक टकराव ही रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस वैचारिक कुश्ती में उतरते हैं और देखते हैं कि तर्क और आस्था के ये दो धुरंधर एक दूसरे के दाव पेच का जवाब कैसे देते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मुकाबले के नियम वो पहले ही तय कर दिए गए थे। हाँ, मुफ्ती साहब ने शुरुआत में ही एक बड़ा ऐलान कर दिया था और उसी ने एक तरह से पूरी बहस की दिशा तय कर दी। उन्होंने साफ कहा कि मैं ईश्वर के होने को साबित करने के लिए न तो विज्ञान का सहारा लूंगा, अच्छा, और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ यानी रेवलेशन का। तो फिर किस चीज का? उनका तर्क था कि विज्ञान सिर्फ भौतिक मतलब फिजिकल दुनिया की चीजों को नाप तोल सकता है, जबकि ईश्वर की हस्ती अभौतिक है, नॉन फिजिकल है। तो विज्ञान सही पैमाना है ही नहीं। और धार्मिक ग्रंथ का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि जावेद साहब उसे ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। बिल्कुल, मतलब मुकाबला बराबरी का हो। हाँ, इसलिए उन्होंने खेल का मैदान ऐसा चुना जहां दोनों खिलाड़ी एक ही नियम से खेल सकें, और वो नियम था सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का, यानी अक्ल का। और मुफ्ती साहब का दावा था कि उनकी दलीलें 2 और 2 4 की तरह साफ होंगी। यहीं से बहस की असली बुनियाद रखी गई। हाँ, और मुफ्ती साहब ने अपनी पहली दलील एक बड़े ही सरल से उदाहरण से शुरू की। उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए कि हम एक ऐसे सुनसान द्वीप पर हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। ठीक है। और वहां हमें रेत पर एक गुलाबी रंग की गेंद मिलती है। हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही कि ये यहाँ आई कैसे? किसी ने तो बनाया होगा इसे। इसका रंग गुलाबी ही क्यों है, नीला क्यों नहीं? इसका आकार गोल ही क्यों है, चौकोर क्यों नहीं? हाँ, मतलब साफ है इसके पीछे कोई बनाने वाला है, कोई डिजाइनर है। बिल्कुल। फिर मुफ्ती साहब ने कहा, अब इस गेंद को इतना बड़ा करते जाइए, इतना बड़ा कि ये पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी कायनात के बराबर हो जाए। तो क्या अब हमारा सवाल बदल जाएगा? नहीं, सवाल तो वही रहेगा। ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ये अपने आप तो नहीं बन सकता। इसे किसने बनाया? इसी को उन्होंने दार्शनिक भाषा ने कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट कहा। कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये वही क्यों है जो एक बच्चा पूछता है, आसमान नीला क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं? सही बात है। उनका तर्क था कि ब्रह्मांड की हर चीज कॉन्टिंजेंट है, यानी अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर है। जैसे कुर्सी लकड़ी पर निर्भर है, लकड़ी पेड़ पर, पेड़ जमीन और पानी पर। ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, हर चीज किसी न किसी वजह से है। तो अगर हर चीज निर्भर है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो किसी पर निर्भर ना हो, जो नेसेसरी बीइंग हो। नेसेसरी बीइंग मतलब जिसका होना ही जरूरी हो। हाँ, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और यहीं पर वो इन्फिनिट रिग्रेस की बात करते हैं, मतलब कारणों की एक अंतहीन श्रृंखला। बिल्कुल। जैसे इसे किसने बनाया? ए ने। ए को किसने बनाया? बी ने। और बी को सी ने। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और मुफ्ती साहब का तर्क था कि ये लॉजिक के खिलाफ है। असल दुनिया में हर चीज का कोई न कोई शुरुआती पॉइंट होता है। आप अनंत तक पीछे नहीं जा सकते। आपको एक पहले कारण या फर्स्ट कॉज पर रुकना ही होगा जो खुद किसी के कारण ना बना हो। और उन्होंने कहा वो पहला कारण, वो नेसेसरी बीइंग, वही ईश्वर है। तो मुफ्ती नदवी ने एक बहुत मजबूत तार्किक ढांचा खड़ा कर दिया। अब गेंद जावेद अख्तर के पाले में थी। उन्होंने इस बनाने वाले के तर्क का जवाब कैसे दिया? जावेद साहब ने इस तर्क पर सीधा हमला करने के बजाय इसे एक ऐतिहासिक नजरिए से देखा। अच्छा। उन्होंने कहा कि ईश्वर का ये विचार कोई नया तो है नहीं। इतिहास में भी लोग ईश्वर को मानते थे, लेकिन उनके ईश्वर अलग थे। कोई जुपिटर को पूछता था, कोई रा को, कोई ज्यूस को। और उन्हें मानने वाले भी अपने समय के बहुत बुद्धिमान लोग थे। बिल्कुल, बहुत काबिल लोग थे। लेकिन आज वो देवता कहाँ है?
वो सब कहानियों में सिमट कर रह गए। तो उनका इशारा ये था कि जैसे आज हम एक ईश्वर मान रहे हैं, क्या पता कल वो भी एक कहानी बन जाए। हाँ, और यहीं से वो आस्था यानी फेथ और विश्वास यानी बिलीफ के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट था उनका। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नॉर्थ पोल मौजूद है, लेकिन इस पर मेरी आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल के होने के सबूत हैं, तर्क हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मतलब अगर कोई कहे कि नॉर्थ पोल नहीं है तो मैं उसे सबूत दिखा सकता हूँ। हाँ, और यहीं पर वो धर्मों पर अपना सबसे बड़ा सवाल दागते हैं। वो कहते हैं कि हर धर्म आपसे विश्वास नहीं, आस्था मांगता है। आस्था का मतलब ही है कि जहाँ कोई सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, कोई लॉजिक काम ना करे, हाँ, फिर भी तुम मानो। और फिर वो एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, तो फिर मूर्खता क्या है? बिल्कुल, उनका तर्क ये था कि आस्था एक ऐसा यकीन है जिसे साबित करने की जरूरत ही नहीं समझी जाती। अगर आप किसी चीज को साबित कर सकते तो वो विश्वास बन जाती, तो उसके लिए आस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उनके नजरिए में आस्था जो है वो तर्क के मैदान से बाहर निकल जाने का एक रास्ता है। तो एक तरफ मुफ्ती साहब हैं जो कह रहे हैं कि तर्क का रास्ता सीधा ईश्वर तक जाता है, और दूसरी तरफ जावेद साहब कह रहे हैं कि धर्म तो आस्था के नाम पे तर्क को दरवाजे पे ही छोड़ देने को कहता है। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग दिशाएं हैं। बिल्कुल। और ये बौद्धिक बहस कब एक बहुत ही भावुक और तीखे मोड़ पर आ गई जब जावेद साहब ने दुनिया में मौजूद नाइंसाफी और दुख का सवाल उठाया। हाँ, ये वो सवाल है जो शायद हर सोचने वाले इंसान को कभी न कभी परेशान करता ही है। उन्होंने कहा कि कुदरत में, प्रकृति में कोई इंसाफ नहीं है। शेर जब हिरण को खाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। इंसाफ और न्याय, ये सब इंसानी सोच है, ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स हैं। धर्म जो कहते हैं कि मरने के बाद इंसाफ होगा, वो भी इंसानी सोच की ही उपज लगती है। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो उस हॉल में मौजूद हर किसी के दिल को छू गया होगा। उन्होंने कहा, अगर एक सर्वशक्तिमान यानी ऑल पावरफुल और दयालु यानी मर्सीफुल ईश्वर है, तो गजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं? वो कुछ करता क्यों नहीं? इस एक सवाल ने बहस को फलसफे की ऊंचाइयों से उतारकर जमीन की कड़वी हकीकत पर पटक दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक बौद्धिक सवाल नहीं रह जाता, ये दिल को चुभने वाला सवाल बन जाता है। मुफ्ती साहब ने इस मुश्किल चुनौती का सामना कैसे किया? मुफ्ती साहब का जवाब बहुत अलग था और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के बारे में सोचते हुए सिर्फ दो बातें याद रखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, ऑम्निपोटेंट, और दयालु है, मर्सीफुल। लेकिन हम उसकी दो और सिफत, दो और एट्रीब्यूट्स भूल जाते हैं कि वो सर्वज्ञानी यानी ऑल नोइंग भी है और विवेकपूर्ण यानी ऑल वाइज भी है। उसके हर काम के पीछे एक हिकमत, एक विजडम है जो जरूरी नहीं कि हमारी छोटी सी समझ में आ जाए। तो उनका तर्क ये था कि जिसे हम अन्याय समझ रहे हैं, हो सकता है कि उसके पीछे कोई बड़ा मकसद हो जो हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, एक परीक्षा की जगह, और किसी भी परीक्षा के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, अच्छाई और बुराई। अगर सिर्फ अच्छाई होगी तो इम्तिहान कैसा? सही बात है। और फिर उन्होंने स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इंसानों को सही और गलत चुनने की आजादी दी है। अच्छा। गजा में जो हो रहा है वो ईश्वर का हुक्म नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा अपनी फ्री विल के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। लेकिन यहीं पर जावेद साहब ने एक और पैना सवाल पूछा जो फ्री विल के तर्क की कमजोरी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर दे तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है, वो इंसान या ईश्वर? बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर ईश्वर लोगों की दुआएं कबूल करके उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल दे सकता है, हाँ, तो वो 45,000 बच्चों को मरने से रोकने के लिए दखल क्यों नहीं दे सकता? और ये वो पॉइंट है जहाँ बहस एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक का तर्क ईश्वर के एक बड़े अनदेखे प्लान पर आधारित है और दूसरे का इंसानों के देखे हुए, महसूस किए हुए दर्द पर। बिल्कुल, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये बहस का शायद सबसे गहरा और अनसुलझा हिस्सा था। तो फ्री विल और जिम्मेदारी का ये सवाल सीधे सीधे हमें एक और बड़े सवाल पे ले आता है। अगर गजा में हो रही मौतों के लिए इंसान जिम्मेदार हैं, ईश्वर नहीं, तो फिर सही और गलत का फैसला कौन करेगा? हाँ, क्या इसका पैमाना भी इंसानों के ही हाथ में है? हाँ, यहीं से बहस नैतिकता यानी मोरालिटी के मुद्दे पर आ गई। और यहाँ भी दोनों के नजरिए बिल्कुल अलग थे।
जावेद साहब का मानना था कि नैतिकता का स्रोत समाज है। ये समाज में एक साथ रहने की जरूरत से पैदा होती है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उदाहरण दिया था। हाँ, कि हमने लाल बत्ती पर रुकने का नियम इसलिए बनाया ताकि सब सुरक्षित रहें, व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह झूठ न बोलना, चोरी न करना, ये सब नियम समाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए बनाए गए हैं। ये बात सुनने में तो काफी तार्किक लगती है। लगती तो है, लेकिन मुफ्ती साहब ने इस पर एक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक सवाल खड़ा कर दिया। कौन सा? उन्होंने कहा कि अगर नैतिकता सिर्फ समाज या बहुमत तय करेगा, तो क्या हम हिटलर के नाजी जर्मनी को सही ठहरा सकते हैं? उस वक्त वहां की बड़ी आबादी यहूदियों पर हो रहे अत्याचार का समर्थन कर रही थी। तो क्या बहुमत का समर्थन किसी गलत चीज को सही बना देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका सीधा तर्क था, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर सही और गलत का फाइनल रेफरी कौन है? अच्छे और बुरे का वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव पैमाना क्या है? उनका दावा था कि बिना ईश्वर के नैतिकता का कोई मजबूत आधार हो ही नहीं सकता। वो हमेशा व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव रहेगी, जो समाज और समय के साथ बदलती रहेगी। तो एक तरफ जावेद साहब कह रहे हैं कि नैतिकता एक मानवीय आविष्कार है जो हमारे विकास का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब का कहना है कि नहीं, नैतिकता एक दिव्य आदेश है जो बदलता नहीं। बिल्कुल, और इसके बिना हम किसी भी बड़ी बुराई को सही ठहराने का खतरा मोल लेते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टि यानी वर्ल्ड व्यूज का टकराव दिखता है। साफ तौर पर एक तरफ मुफ्ती नदवी का तर्क है, जो इस जटिल और व्यवस्थित ब्रह्मांड को देखकर कहता है कि इसका अस्तित्व एक नेसेसरी बीइंग यानी ईश्वर के बिना असंभव है, और वही ईश्वर अच्छे बुरे का अंतिम पैमाना है। और दूसरी तरफ जावेद अख्तर हैं, जिनका तर्क है कि ईश्वर की पूरी अवधारणा एक ऐसी आस्था पर टिकी है जो सबूत और तर्क की मांग ही नहीं करती। वो दुनिया में मौजूद नाइंसाफी और दुख को एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करते हैं, और नैतिकता को इंसानी समाज की जरूरत से उपजी एक व्यवस्था मानते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे के तर्कों का जवाब तो दिया, लेकिन कोई भी अपनी मूल स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिला। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। मुफ्ती साहब बार बार अपनी पहली दलील कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट पर लौटते रहे, जैसे कह रहे हों कि पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब दो। और जावेद साहब बार बार आस्था की प्रकृति और बुराई की समस्या पर जोर देते रहे, जैसे कह रहे हों कि आपकी दलीलें दुनिया की हकीकत से मेल नहीं खाती। सही। ये बहस कोई नतीजा तो नहीं दे पाई, लेकिन हमारे सोचने के लिए कई सवाल जरूर छोड़ गई। जावेद साहब ने जाते जाते एक बहुत मजेदार बात कही। क्या? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं वो एक ईश्वर को मानते हैं और बाकी हजारों देवी देवताओं को नहीं मानते। एक नास्तिक बस उनसे एक कदम आगे, वो उसे एक को भी नहीं मानता। हाँ। तो 90% मामलों में तो एक धार्मिक व्यक्ति भी नास्तिक ही होता है। ये दिलचस्प नजरिया है। वहीं दूसरी ओर मुफ्ती साहब का वो सवाल भी पीछा नहीं छोड़ता। कौन सा? कि अगर अच्छाई और बुराई का पैमाना सिर्फ समाज या बहुमत तय करेगा, तो क्या हम किसी भी बड़े से बड़े अन्याय को सिर्फ इसलिए सही मान लेंगे क्योंकि उसे ज्यादा लोग सही कह रहे हैं? और इतिहास गवाह है कि बहुमत अक्सर गलत होता है। बिल्कुल। वाकई ये एक ऐसी चर्चा है जिसका कोई एक आसान जवाब शायद मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इन सवालों से जूझना ही शायद इंसान होने का हिस्सा है। ये हमें अपनी समझ की हदों तक ले जाता है। बिल्कुल। और ये बहस हमें सोचने के लिए एक और बिंदु देती है, क्या तर्क और आस्था हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या वो एक ही सच्चाई तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़